सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल यानी कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती। होम्योपैथी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एक चिकित्सक थे। उनके बारे में ज़्यादा बताने के लिए मुझे आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताता हूँ शॉर्ट में। वे केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान के निष्णात थे, यानी कि विशेषज्ञ थे। जीविकोपार्जन के लिए चिकित्सा और रसायन विज्ञान का कार्य करने के साथ साथ वे अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों का अनुवाद और जर्मन और अन्य भाषाओं में करते थे। एक बार जब अंग्रेज डॉक्टर कलेन की लिखी कलेन्स मटेरिया मेडिका में वर्णित कुनेन नाम की जड़ी के बारे में अंग्रेजी भाषा का अनुवाद जर्मन भाषा में कर रहे थे, तब डॉक्टर हैनीमैन का ध्यान डॉक्टर कलेन के उस वर्णन की ओर गया जहां कुनेन के बारे में कहा गया कि यद्यपि कुनेन मलेरिया रोग को आरोग्य करती है, लेकिन यह स्वस्थ शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण भी पैदा करती है। कलेन की कही गई यह बात डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने तर्कपूर्वक विचार करके क्विनान जड़ी की थोड़ी थोड़ी मात्रा रोज खानी शुरू कर दी। लगभग 2 हफ्ते बाद इनके शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हुए। जड़ी खाना बंद कर देने के बाद मलेरिया रोग अपने आप आरोग्य हो गया। इस प्रयोग को डॉक्टर हैनीमैन ने कई बार दोहराया और हर बार उनके शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हुए। क्विनिन जड़ी के इस प्रकार से किए गए प्रयोग का जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने अपने एक चिकित्सक मित्र से की। इस मित्र चिकित्सक ने भी डॉक्टर हैनीमैन के बताए अनुसार जड़ी का सेवन किया और उसे भी मलेरिया बुखार जैसे लक्षण पैदा हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने शरीर और मन में औषधियों द्वारा उत्पन्न किए गए लक्षणों, अनुभवों और प्रभावों को लिपिबद्ध करना शुरू किया। हैनीमैन की अति सूक्ष्मतम दृष्टि और ज्ञानेंद्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि और अधिक औषधियों को इसी तरह परीक्षण करके परखा जाए। इस प्रकार से किए गए परीक्षणों और अपने अनुभवों को हैनीमैन ने तत्कालीन मेडिकल पत्रिकाओं में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस शीर्षक से लेख लिखकर प्रकाशित कराया। इसे होम्योपैथी के अवतरण का प्रारंभिक स्वरूप कहा जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन ने चिकित्सा के लिए कई प्रकार की औषधियों का प्रयोग स्वयं पर किया और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। दोस्तों, मुझे बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पिताजी भी एक होम्योपैथी डॉक्टर थे और उन्होंने कई मरणासन मरीजों को पुनः स्वस्थ किया। दोस्तों, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि आप ये जान सके कि लोगों की भलाई के लिए कुछ लोग कितना मेहनत करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी शरीर के लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करता है और इसलिए होम्योपैथी एक शर्तिया इलाज है। दोस्तों, आज के इस लेख में, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर कितने सारे प्रयोग करते हैं और तब जाकर कुछ दवाएं निकलती है। इसलिए दोस्तों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जो चीज़ आज आराम से रह रहे हैं या जिस जिंदगी को हम आराम से भोग रहे हैं, उसके लिए हमारे पीछे न जाने कितने लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे योद्धाओं के लिए दिल से सलाम। दोस्तों, ये मेरा 10वां ब्लॉग है। मेरे शुरू के 9 ब्लॉग में मैंने अलग अलग लोगों के बारे में जिक्र किया। मैं उन लोगों के बारे में आप लोग को इसलिए बताता हूँ कि हमें उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिल सके, कैसे वो अपने कठिन परिस्थिति वाले जीवन से निकलकर आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैं हर दिन एक एक खास व्यक्ति के जीवन को बताता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे, आपको रिचार्ज करने के लिए और आपको एक प्रेरणास्पद कहानी सुनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। प्लीज़ बाय।